हाँ तो बच्चों आज हम तुलसीदास के विषय में कल हमने आपको कुछ बताया, उनके जीवन परिचय और उनका जन्म, उनकी रचनाएं इत्यादि। आज तुलसीदास के पाठ विनय पत्रिका से हम ये पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, राम को गुलाम नाम, राम बोल्या राखो राम, काम यह नाम द्वय हो कबों कहत हो, रोटी लूगा नीके राखे, आगे हु की बेद बाके, भलो है तेरो ताते आनंद लहत हो, बांधे हो करम जड़, गर्भ गूढ़ निगड़, सुनत दुसह हो तो सांसति सहत हो, आरती अनाथ नाथ कौशल पाल कृपाल, लीनो छीन दीन देखो दुरित दहत हो। तुलसीदास कहते हैं कि राम को गुलाम, मैं अपने आराध्य श्री रामचंद्र जी का पूर्ण रूप से गुलाम हूँ, यानी उनका सेवक हूँ। नाम राम बोला राखो राम, इसीलिए मैंने अपना नाम जो है वो राम के ऊपर राम बोला रखा है। राम बोला मेरा नाम है और राम काम यह है, राम का काम करना, यानी उन्हीं की नौकरी करना, उन्हीं की सेवा करना, यही मेरा काम है। नाम द्वय हों कि मैं राम का नाम दो एक बार दिन में ले लिया करूं, कबहू कहत हो, कभी कभी कर लेता हूँ। राम के नाम का जाप मैं दिन में कभी कभी कर लेता हूँ, ले लेता हूँ। यही मेरा काम है, यही मेरी नौकरी है, राम के नाम का जाप करना, उनकी सेवा करना, और मैं उनका सेवक हूँ, गुलाम हूँ। इसलिए मेरा नाम भी जो है वो राम बोला ही है, राम के नाम के ऊपर है। रोटी लूगा नीके राखे, यदि मुझे इसी प्रकार रोटी, वस्त्र और खाना, भोजन मिलता रहा, अच्छी तरह मुझे मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य राम रखेंगे, तो आगे हु की बेद भाग है, तो मैं इसी प्रकार उनकी सेवा करता रहूँगा, उनका नाम का जाप करता रहूँगा, उनकी भक्ति करता रहूँगा। क्योंकि वेदों में परलोक की बात यही कही गई है कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो उस लोक की, वो लोक तो अपने आप ही सुधर जाएगा जब मैं इस लोक में राम की सेवा करूँगा, उसकी भक्ति करूँगा, उसका नाम लूँगा, उसका जाप लूँगा। बस मुझे तो केवल खाने के लिए रोटी और अच्छे प्रकार से बस मेरा जीवन यापन होता रहे, कोई पाप मुझसे ना हो, और परलोक तो मेरा अपने आप ही सुधर जाएगा ईश्वर के आराधना से। भला है तेरे ताते आनंद लहत हों, और हे प्रभु, हे परमात्मा, राम का नाम लेने से मैं आनंद में लहत हो रहता हूँ, क्योंकि राम के नाम से ही भलो है, मेरा भला होगा, मेरे जीवन का सार मुझे मिलेगा, यानी मेरी मुक्ति होगी, मुक्ति हो जाएगी। और इसलिए ताते माने इसलिए मैं राम का स्मरण करता हुआ, राम की भक्ति करता हुआ, राम का नाम लेता हुआ उनके आनंद में रहता हूँ। बांधे हो कर्म जड़, मुझे मेरे कर्मों ने, मेरी बुद्धि ने मुझे जकड़ रखा था, अपने बंधन में बांध रखा था।
गर्भ रूपी, घमंड रूपी, गर्व रूपी चक्की की निगड़ माने बेड़ी में मैं पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ था। कब? राम के गुलाम होने से पहले की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि जब मुझे राम के चरणों की सेवा करने का अवसर नहीं मिला, या मैंने प्रारंभ नहीं किया, या मेरे अंदर ईश्वर की भक्ति का बीज फल रूपांतरित नहीं हुआ, प्रस्फुटित नहीं हुआ, या मेरे अंदर वो ज्ञान की जागृति नहीं हुई, उससे गुलाम होने से पहले भक्ति अंतर में स्थापित होने से पहले मेरी ये दशा थी कि मैं अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ था और सांसारिक भोगों में, और गर्व रूपी, घमंड रूपी चक्की की बेड़ियों ने मुझे पूर्ण रूप से जकड़ रखा था। सुनत दुसे हों तो सांसती सहत हों। यह सुनते ही मैं बहुत अधिक दुसह कष्ट हुआ मुझे, और सांसती सहत हो, पीड़ा सहने लगा, जो सही नहीं जाए इतनी असह्य पीड़ा सहने के बाद, कष्ट भोगने के बाद, अथाह कष्ट में जीवन यापन करने के बाद, आरत अनाथ नाथ, मैंने राम को पुकारा। आर्त होकर, दुखी होकर, बड़े परेशान होकर मैंने ईश्वर को पुकारा। हे कौशलपाल, हे कौशल देश के पालक, हे राम कृपालु, सब पर कृपा बरसाने वाले, मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर भी दृष्टिपात करो, मेरी भक्ति को स्वीकार करो, मेरी सेवा को स्वीकार करो। वो आए और लीनो छीनहीन, और जब उन्होंने मुझे क्षीणहीन देखा, दीन दुखी देखा, हीन देखा, दीन देखा, तो मुझे देख करके दुरित दहत हों कि मैं पापों में जल रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बुरी तरीके से कष्ट में हूँ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डाली, और मेरे दुख को देख करके वो द्रवित हुए, और द्रवित होकर उन्होंने मुझसे पूछा। अब इसके बाद का कल पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।